नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। भूपेश सरकार ने धमतरी जिले के विकास के लिए 270 करोड़ दिए। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअली शिलान्यास और भूमि पूजन किया। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है। शाम 5 बजे कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लगातार राहत की खबर मिल रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जिसके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते। जब कमलनाथ की सरकार की थी तब रेट घटाने के बजाय बढ़ाए गए थे। संजय राउत की ओर से पीएम मोदी की तारीफ पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सांच को आज नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विशाल सारंग ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण में कमी को लेकर जनता का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि जनता के सहयोग के बिना ये जंग जीती नहीं जा सकती। टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर विशाल सारंग ने कहा कि वैक्सीनेशन में और तेजी लाई जा रही है। ब्लैक फंगस के बारे में सारंग ने कहा कि उसके इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दिग्विजय सिंह के पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विशाल सारंग ने कहा कि वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के लिए कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है। ग्वालियर में ज्योतिराज सिंधिया की सभा में एक सफाई कर्मचारी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के भाषण के दौरान भड़क गया और लंबे समय से वेतन न मिलने से सरकार को खरी खोटी सुनाने लगा। बार बार सीएमएचओ से मिलने की बात कह रहा था। कार्यक्रम के बीच में ही पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन। रायपुर के शास्त्री चौक पर पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा में अंबे फ्यूज पेट्रोल पंप के सामने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में नर्सेस की हड़ताल का आज तीसरा दिन। वो लोग सेकंड ग्रेड वेतन समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज जबलपुर अस्पताल के सामने पीपी किट पहनकर किया प्रदर्शन। इंदौर में उन लोगों ने एमटीएच अस्पताल पर पीपी किट पहनकर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने 11 सालों से लंबित मांगों को सरकार से पूरा करने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह अपनी विवाद छवि की वजह से आए दिन चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर कांग्रेस नेता अपने एक ट्वीट की वजह से चर्चाओं में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वास्थ्य अब पूरी तरह ठीक है। उन्हें बुखार भी नहीं है। उनके सारे आवश्यक परीक्षण हो चुके हैं। अब सब रिपोर्ट नॉर्मल है। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी को लेकर नियमों में बदलाव किया गया। रेस्टोरेंट, होटल और खाद्य सामग्री बेचने वालों को बिल पर पंजीयन नंबर लिखना होगा। खंडवा में पेयजल व्यवस्था सुधार के लिए 2.25 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन लोगों को पीने के पानी के लिए भी प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। शुक्रवार को खंडवा के शुक्ला नगर समेत अन्य कॉलोनीज के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर अफसरों का घेराव कर दिया। इनका कहना है कि न तो निगम से पानी मिल पा रहा है और न ही हमारे निजी बोरिंग का लाभ निगम हमें लेने दे रहा। अब 3 दिन में समस्या का हल नहीं हुआ तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। हरदा जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने आज विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हरदा जिले में 500 गांवों की आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर चली गई।
छत्तीसगढ़ में आज से तेज होगा वैक्सीनेशन अभियान। टीकाकरण के लिए घर घर पहुंचेगी चिरायु मोबाइल वैन। 45,000 से ऊपर के लोगों के 100% टीकाकरण का लक्ष्य। बलरामपुर जिला मुख्यालय में शासकीय जमीन पर कब्जा के मामले में तहसीलदार की टीम ने कार्रवाई करते हुए कब्जे को हटा दिया। पार्क में न सिर्फ कब्जा किया जा रहा था बल्कि दलाल इसे बेचने में भी लगे हुए थे। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने वहां से कब्जे को हटाया। निर्माण सामग्री को जब्त कर मामले में जांच शुरू कर दी है। डिंडौरी नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिबंध के बाद भी आबकारी और पुलिस विभाग के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार करने वाले खुलेआम शराब की बिक्री कर रहे हैं। नर्मदा तट और उसके आसपास शराबियों का आतंक फैला हुआ है। बेखौफ शराबियों को पुलिस का डर नहीं लगता। शराबियों की गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं। नर्मदा तट के किनारे शराबखोरी कर रहे 2 युवाओं ने गरीब बाबा का सिर फोड़ दिया। बिलासपुर जिले में टोनही प्रताड़ना का एक मामला सामने आया, जिसमें गांव के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने खुदकुशी करने का प्रयास किया। महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि समय रहते परिजनों ने देखा और महिला को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया। मामले में पुलिस ने महिला पुरुष समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में तहसीलदार ने अस्पताल के बंद वार्ड पहुंचकर महिला का बयान दर्ज कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। गांव में पहले टोनही प्रताड़ना का दर्जनों महिला शिकार होती थी। मंदसौर देर रात 2 युवकों में आपसी रंजिश इस कदर बढ़ गई कि एक युवक ने चाकू से दूसरे युवक की हत्या कर दी और फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक कई देर तक सड़क पर तड़पता रहा। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन समय पर डॉक्टर नहीं मिलने से घायल युवक की मौत हो गई। इंदौर में सीहोर जा रही एक स्विफ्ट कार इंदौर भोपाल बाईपास पर आष्टा के नजदीक पगारिया घाटी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें वाहन में सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त जान गई। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत जगमल में सजरी गांव का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें गांव की 2 विधवा महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घर को वन कर्मियों द्वारा तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। ये महिलाएं दूर क्षेत्र में आकर यहां पर पिछले 40 साल से रह रही थी। उनका आरोप है कि पीएम आवास योजना की पहली किश्त मिलने की जानकारी लगते ही वन कर्मियों द्वारा उनसे 20-20 हजार रुपए की मांग की गई और ये कहकर धमकाया गया कि अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर घर नहीं बनाने देंगे। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने बेरोजगार युवक युवतियों को शिक्षा मंत्री का सील लगा हुआ लेटर देकर लगातार लाखों रुपए की ठगी करने वाली महिला चपरासी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ने बिलासपुर हाईकोर्ट और तहसील में नौकरी लगाने के नाम पर अब तक 11 लोगों से 31 लाख रुपए की ठगी की। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना के राता पायली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई। 13 महिलाएं घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। एबिस फैक्ट्री में बोरा सिलाई का काम करने वाली ये महिलाएं अपना काम पूरा करके फैक्ट्री की ही गाड़ी में सवार होकर घर जा रही थी। इस दौरान मालवाहक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सागर जिला अस्पताल के ओपीडी के सामने का अज्ञात युवक ने एक व्यक्ति को आग लगा दी। पीड़ित दामोदर रजक काकागंज का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे बीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल गोपालगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ में
मध्य प्रदेश में करीब एक हफ्ते पहले मानसून ने दस्तक दी। छिंदवाड़ा में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। करीब 1.5 घंटे तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा। मुलाकात के बाद सीएम का ट्वीट, पीएम से मार्गदर्शन प्राप्ति का मिला सौभाग्य। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम योगी ने की मुलाकात। यूपी सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। ए.के. शर्मा और जितिन प्रसाद को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर, एमएलसी बन सकते हैं जितिन प्रसाद। कानपुर से प्रखर हॉस्पिटल में बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल शुरू। 3 ग्रुप में वैक्सीन ट्रायल होगा। 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल होगा। महंगाई को लेकर कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। यूपी में कांग्रेस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। यूपी के लखनऊ में पुलिस और क्राइम ब्रांच से बड़ी कार्रवाई कर अंतर्राज्यीय मानव तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 पुरुष 2 महिला शामिल। पुलिस ने 2 नाबालिगों को मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 2 में एक कॉल सेंटर में आग लग गई। आग लगने की वजह अज्ञात। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन मिला। पेंगोलिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 दिन पहले इनायतपुर में पेंगोलिन मिला था। पेंगोलिन को वन विभाग अपने साथ ले गए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने सरकार से मांग की कि इबादतगाहों को खोलने की इजाजत दी जाए। इसके लिए सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उन पर इबादतगाहों में पूरी तरह अमल होगा। यूपी के अमेठी में साइकिल चोरी के आरोप में दबंगों ने दलित युवकों और उसके घर वालों की पिटाई कर दी। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना इलाके में साइकिल सवार 2 लोगों को डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक 10 मीटर हवा में उड़कर झाड़ी में जा गिरे। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में अलर्ट। नदियों के पास रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी। तीर्थ पुरोहित ने आंदोलन का किया ऐलान। 21 जून से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान। 2020 में सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का किया था गठन। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 356 हुई। ब्लैक फंगस से अब तक 56 लोगों की मौत। रुड़की में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने वकील को मारी गोली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नेपाल के कुछ लोग भारत नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड में खुदाई करते नजर आए। खटीमा के एसडीएम ने बताया, मेलाघाट में सुंदरनगर के 50 मीटर आगे की तरफ नो मैंस लैंड में नेपाली लोग खेती करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें रोका गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बाबा सड़क सिंह मार्ग में प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए जा रहे स्मॉग टावर का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि देश में पहला स्मॉग टावर बनाया जा रहा है। इसके जरिए हवा को शुद्ध किया जाएगा। 15 अगस्त तक बनकर तैयार होगा। पटना पीएमसीएच से ब्लैक फंगस के 2 मरीज फिर भाग गए। बता दें कि अस्पताल में ऑपरेशन का इंतजाम नहीं है। अब तक कोरोना वार्ड से 10 मरीज फरार हो चुके हैं। बिहार के हाजीपुर में एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 अपराधी बैंक के अंदर गए, हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
राजेश पायलट की 21वीं पुण्यतिथि आज दौसा में सचिन पायलट ने दी श्रद्धांजलि। पायलट खेमे के कई विधायक भी मौजूद। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन। कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कर रही प्रदर्शन। जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन। महामारी के बीच लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर दाम बढ़ाए। पेट्रोल में 29 तो डीजल में 28 पैसे का इजाफा। अब एटीएम से पैसा निकालना महंगा पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने दूसरे बैंक के एटीएम में फ्री लिमिट से ज्यादा पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। 1 अगस्त से लागू बढ़ी हुई फीस लागू होगी। पंजाब कांग्रेस का विरोध निपटाने के लिए बनी 3 सदस्यीय कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। बालक अपमान के अंतिम फैसले पर नजर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली प्रदेश की करीब 1170 करोड़ के 98 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। हरियाणा विधानसभा स्पीकर और पंचकूला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकूला की अब राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान होगी। उन्होंने 98 परियोजनाओं के लिए सीएम मनोहर लाल का आभार जताया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 जून को पंचकूला को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया। पंचकूला के इतिहास में ऐतिहासिक कदम विकास की दृष्टि से उठाया गया है। तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। भारतीय बाजार में पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर, डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। तेल कीमतों में हुए बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर, डीजल का रेट 86 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गया। भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए के पार। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग और महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली कांग्रेस के मुताबिक कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण करने की बजाय भारी भरकम टैक्स वसूल कर लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया। कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 17 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज अभी भी उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुखिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत सरकार और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से अब तक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 25 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। भारत में कोरोना के 91,702 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,92,74,823। 3,403 नई मौतों के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 3,63,079। प्रदेश के कोरोना ग्राफ में लगातार गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 538 नए केस, महज 10,000 एक्टिव केस। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 539 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,221 लोग डिस्चार्ज हुए, 32 लोगों की मौत दर्ज की। मणिपुर में 24 घंटे में कोरोना के 730 नए मामले। इस दौरान 628 लोगों ने कोरोना को मात दी, 10 लोग कोरोना से जिंदगी हार गए। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 1,798 नए मामले। इस दौरान 2,524 लोग डिस्चार्ज, 14 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 660 नए मामले। इस दौरान 768 लोग डिस्चार्ज हुए, 22 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 11,042 नए कोरोना के मामले सामने आए। 15,721 रिकवरी और 194 मौतें दर्ज की गई।